मेरे सुख में कोई आए ना आए, लेकिन मेरे दुख में राखी हमेशा रहती है, मुझे हमेशा याद रखती है और मेरे लिए लड़ाई सुख के सब साथी दुख में ना कोई, जो गाना है ना बिल्कुल सही है। जो लोगों को हंसाती रहती है, लोगों को एंटरटेन करती रहती है, उसके दिल के अंदर क्या चलता है आज लोग वो जानना चाहते भाई हैं। मुझे फील होता है कि मेरे अंदर दिल है ही नहीं, एक जिंदा लाश होती है ना वैसे जिंदा हूँ। देखो भाई मैं बता दूं, कोरोना के टाइम पे थाली बजा बजा के सबका पिछवाड़ा मार दिया मोदी जी ने। पहले तो मुझे ऐसा लगा मोदी जी मैं प्यार करती हूँ आपसे, आपके जैसा कोई नेता नहीं है। सबको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन राखी को देखो, भाड़ा चालू है, मीटर डाउन है। राखी भाड़ा पे ले जाने के लिए 2 करोड़ चार्ज करती हैं। राखी सावंत नहीं होती तो वो मिनिस्टर नहीं होता। अठावले अठावले मतलब मोदी जी को बोल बोल के उसको मंत्री बनाया भाई। अठावले दिन कुछ तुम्हारे को इसका कुछ रिटर्न दिया, मंत्री बनाना बोले तो घंटा दिया ना। ताकि एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी तुम्हारी, तुम इस्लाम कबूल कर ली राइट, और तुम उसको फॉलो भी कर रही हो माशाल्लाह। मैं नमाज पढ़ती हूँ 5 टाइम की, रात की तहज्जुद भी नहीं छोड़ती। तो ये जो इंस्टाग्राम पे लड़कियां जो अपने पोस्ट नितम दिखा के चल रही है आपको, नहीं तो क्या है, यहाँ पे तो प्रोड्यूसर कितने हरामी हैं। ये इस्लाम में स्किन ये दिखाना हराम इस्लाम है के ना। खिलाफ है। बीच में जब मैंने इस्लाम कबूल किया था मैं अबाया पहन के बॉलीवुड में घूम रही थी, 1 साल तो किसी ने काम भी नहीं दिया, मैंने निकाल दिया। आजकल आप बहुत कवर चल रही है, बहुत क्लासी चल रही है। मैं हर चीज करती हूँ, मैं गवर भी करती हूँ, कभी कभी जब दिखाना हो तब दिखाती भी। बॉलीवुड का सबसे बैड एक्सपीरियंस, बैड इंसान कौन है आपकी जिंदगी में? तो सब मर गए हार्ट अटैक आके, मर गए सब। होठ पे काले है ना मेरे। ताकि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? बहुत ठोकरें खाई, लोगों को बादाम खा के अक्कल आती, मुझे ठोकर खा के आई अक्कल। बॉलीवुड के 2 ऐसे नाम बताओ जो तुम्हारे लिए आधी रात को खड़े हैं। सलमान खान, सोहेल खान। तो वैसे ही जिसको जो जॉब दिया गया है वो अपना जॉब करे। अगर मैं पुलिस वाली बन जाऊं तो पिछवाड़े में सबके डंडे करूंगी, नो डाउट। ये दुनिया में है ना, एक सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। ये मतलब की दुनिया है, कौन किसका होता है। मतलब की दुनिया है, कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जिसमें भरोसा होता है। राखी सावंत टूटकर भी हर बार खड़ी कैसे हो जाती है? जिस दिन मेरे पे बायोपिक बनेगी ना एजाज, तुमको पता चलेगा। सब हंसते हैं पर राखी खुद कब रोती है? सब मुझ पर हंसते हैं इसलिए तो मेरे घर बसते हैं। अकेले में कब रोती हो तुम? अल्लाह के सामने? मैं रोज रोती हूँ मेरी नमाज में। क्या राखी सावंत को सच में कभी सच्चा प्यार मिला? आदमियों से, इंसानों से नहीं, खुदा से मिला। राखी कैमरा बंद होने के बाद असली राखी कौन सी होती है? सूफी। जो नई लड़कियां बॉलीवुड में आना चाह रही है छोटे शहरों से, उनको क्या एडवाइस देगी राखी सावंत? काम करो, मेहनत करो। क्या आपको लगता है कि लड़कियां जो शुगर डैडी के चक्कर में पड़ी हुई है या हीरोइन बनने के लिए अलग शुगर डैडी तो चाहिए होता है भाई, आजकल तो ट्रेंड निकला हुआ, एकदम बुड्ढी बुड्ढी औरतों को यंग लड़के शादियां कर रहे हैं। एज ए एक्टर, एज ए फ्रेंड, एज ए ह्यूमन, मिका सिंह और एजाज खान। एजाज खान। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं एजाज खान और अनफिल्टर विद एजाज खान ऐसी शख्सियत से मैं मिलवाने वाला हूं जो शख्सियत को आप लोग जानते हैं कि वो बहुत शोर मचाती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अंदर से बहुत अकेला फील करती है। वो लोगों को बहुत हंसाती है, लेकिन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो भी अंदर से हंसती है या सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने गम भुला देती है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मेरी एक ऐसी दोस्त जिसके साथ मैंने आज से 20 साल पहले सबसे पहले कैमरा फेस किया था, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मुझे बहुत हिम्मत दी थी। मुझे नहीं, ऐसे कई एक्टरों को हिम्मत दी है, कई लड़कियों को उसने मोटिवेट किया है, कई लोगों का सपोर्ट किया है। हाँ, धोखे भी बहुत खाए हैं, छल भी बहुत हुआ है उसके साथ। उसके दिल को तोड़ा गया, उसको मरोड़ा गया, और उसके बाद एक ऐसी शख्सियत तैयार हुई जिसका नाम है राखी सावंत। एंटरटेनमेंट की क्वीन, कॉमेडी की क्वीन, टाइमिंग की क्वीन और दिल की भी क्वीन। राखी, वेलकम टू माय शो माय फ्रेंड। थैंक यू जाज, कैसे हो? मैं बढ़िया। ठीक हूँ यार, तुम कैसी हो राखी? हम ऐसे ही है जैसी, साथ में। आपका भी स्वागत है। आप भाड़े पे बहुत फिरते रहते हो। वैसे क्या भाड़ा है इनका? तुम लेती हो भाड़ा या ये लेते हैं? मैं लेती। अच्छा, तुम लेती हो। हाँ, मैं बोला राखी नहीं देगी भाई, राखी दे नहीं सकती देगी। वैसे आप बड़े क्यूट लग रहे हैं यार। थैंक यू सो मच भाई, आपके शो में आके लगता है कि मैं निखर गया हूँ। अनफिल्टर्ड, वाह। अनफिल्टर। अब वो देखो, हॉट सीट है, डबल सीट है। राखी ने बोला मैं तो मेरे भाड़े के पति के साथ ही बैठूंगी, वरना बैठूंगी नहीं।
राखी इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड। मेरे सुख में कोई आए ना आए, लेकिन मेरे दुख में राखी हमेशा रहती है, मुझे हमेशा याद रखती है और मेरे लिए लड़ाई सुख लड़ती के सब साथी दुख में ना कोई, जो गाना है ना बिल्कुल सही है। है। राखी कैसे कर लेती हो यार ये सब, जो लोगों को हंसाती रहती है, लोगों को एंटरटेन करती रहती है, उसके दिल के अंदर क्या चलता है, आज लोग वो जानना चाहते भाई हैं। मेरे दिल के जैसे चांद में दाग ग्रहण लगता है, वैसे मेरे दिल के अंदर दाग है, ग्रहण है। मतलब दिल मेरा तो, मुझे फील होता है कि मेरे अंदर दिल है ही नहीं। मतलब चिथड़े उड़ चुके हैं मेरे दिल के, दिल विल है नहीं, बस अब ऐसे ही जिंदा हूँ। लोगों को अब बिल दे रही हूँ मैं, मेरे इसको भी बिल देती है। एक जिंदा लाश होती है ना, वैसे जिंदा हूँ। सांसें चल रही है, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बॉलीवुड में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। बॉलीवुड की आपकी जर्नी बताऊं तो ऐसा कोई खान नहीं है जिसके साथ आपने काम नहीं किया, ऐसा कोई कपूर नहीं है जिसके साथ आपने काम नहीं किया। आपकी जर्नी सुपर हिट रही है। हर पॉलिटिशियन को मिली हूँ, हर खान को मिली हूँ, हर कपूर को मिली हूँ, सब एक ही बात कहते हैं, यू आर द बेस्ट। यहाँ ये तक कि सुन के हमारे बहुत अच्छा लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपने एडवाइस दिया और अच्छा एडवाइस दिया। प्रधानमंत्री से आपका खास है, आपको हेलीकॉप्टर भेज के बड़ा घुमाया था बहुत उन्होंने। खास है। क्या वो बताना नहीं, चाहिए? वो उस टाइम पे जब नए नए तो चाय बनाते थे, तब पहली बार चुनाव में खड़े रहे, तो मुझे भी तो हायर किया था प्रचार करने के लिए। अच्छा, तो अच्छा प्रचार किया था मैंने स्टार्टिंग में कि भाई इन्हीं को चुन के लाओ, इन्हीं को चुन के लाओ, इन्हीं को चुन के लाओ। हर हर मोदी घर घर मोदी, उसमें आप भी थी, मैंने देखा था आपको, आपने बड़ी मेहनत की थी। बहुत मेहनत करती। अभी ऐसा लगता है मेरा चप्पल मैं अपने मुंह पे ही मार लूं, क्यों? बस कि क्यों किया मैंने। है ना? क्योंकि अभी आप सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, वो तो छोड़ो, तांबा भी नहीं खरीद सकते, इतनी कड़की लगी पड़ी है। सांस भी नहीं ले सकते, खाना भी नहीं खा सकते, तेल भी नहीं खरीद सकते, बिस्कुट भी नहीं खरीद सकते, वो सब छोड़ो, अर्थी का सामान भी नहीं खरीद सकते। ये क्या क्या चक्कर क्या है? क्या मालूम, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये देश को क्या ग्रहण लग गया है, क्या हो गया। पहले बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, अब 8 तारीख आती है हर महीने की, तो ऐसा लगता है मोदी जी आएंगे, बोलेंगे नोटबंदी, तेल बंदी, सांस बंदी, जिंदगी बंदी, कोरोना में सांस बंदी भी तो हो ही गया था। हर चीज सारी बंदी। अभी तो सोना बंदी, पीना बंदी, लेटना बंदी, सारी बंदी। एक बात बताऊं, सब चीज तो बंदी हो गई, सब तकलीफ में चल रहे हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है, लोग पैसा बचा रहे हैं, लेकिन राखी को देखो, भाड़ा चालू है, मीटर डाउन है। एक मैं क्या करूं, मोदी जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी इन्होंने सोना लेना, पैसा कमाना, इतना टैक्स, हर चीज महंगाई आ गई। तो अभी मैंने नया बिजनेस शुरू कर दिया, भाड़े पे बत्ती लेना शुरू कर लेकिन ये दिया। तो पहले से बिग बॉस में सलमान भाई भी बोले थे, इसको कैसे भाड़े पे लेके आई लिए तू? तो मैं क्या करूं भाई, जिंदगी तो गुजारनी है ना, बगैर पैसे को कैसे चलेगा। अच्छा, जोक से पार्ट, जोक्स नहीं है, या सही है। 2 अच्छा, करोड़ भाड़ा लिए लेती भाई, हो। 2 करोड़। कितना दिया भाई आपने? अब यही बताएंगे राखी कितना चार्ज है इनका। राखी भाड़ा पे ले जाने के लिए 2 करोड़ चार्ज करती हैं। आप है तो कहाँ ये- से वैसे? मैं बेसिकली हूँ बिहार से, अच्छा, बिहारी रहते एक बिहारी, बेल्जियम सब में। पे एक भारी। बिहारी सब। लेकिन रहते बेल्जियम में हो? मैं यूरोप में रहता हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी अब तुम भारी हो स्पेन, कि बीमारी like हो हमें नहीं स्पेन। पता, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे हो। देखो भाई, मैं बता दूं, कोरोना के टाइम पे थाली बजा बजा के सबका पिछवाड़ा मार दिया मोदी जी ने, घर में बैठने के लिए बोल दिया। हमको तो खुदा ने पेट लेके भेजा है। मेरी माँ कैंसर में पड़ी है, मेरे भाई बहन कोई काम नहीं कर रहे, सबका पूरा बॉलीवुड 2-3 साल के लिए बंद है। अब मैं क्या करूं, बिगो पे गई, बिगो पे मेरी मुलाकात हुई रितेश के साथ। सही में तो यार, इसने मेरे को उसमें 3-4 बहुत पैसे करोड़ मिलते हैं। इसने मेरे को उड़ा दिए बिगो से ही? बिगो से। मैंने बोला उड़ा दे प्लीज, मेरे को मदद कर, मेरी माँ बीमार, ये बीमार। इसने पूरा उड़ा दिया। वहां पे गिफ्ट मारनी होती है बिगो पे। राखी नंबर 1 पे थी, वहाँ पे नंबर 1 इसी पे ने- अच्छा, इसी इसलिए ने। राखी मेरे को बोलती थी, देख मेरी हाँ। कितनी अच्छी दोस्त है, बोलती थी तू आजा, मैं तेरे साथ वो Correct. करूंगी, क्या बोलते? फाइट करूंगी सामने, पीके, पीके हाँ, करूंगी, उसमें बैटल तेरे को करूंगी, बहुत वो होएगा, पैसा मिलेगा। Correct, तो भाई मैं राखी सावंत है ना, कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हूँ, और मोदी जी ने हमारे जीने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा है। पहले तो मुझे ऐसा लगा मोदी जी मैं प्यार करती हूँ आपसे, आपके जैसा कोई नेता नहीं है, लेकिन अभी तो समझ में नहीं आ रहा। अभी वो बोले गाड़ी लेके भी मत जाओ, पेट्रोल बंद करो, गाड़ी भी मैं तो पैदल चलना शुरू कर दिया है, और ऊपर से अभी फ्लाई भी मत करो। हाँ यार, फिर करेंगे क्या? मुझे तो डर लग रहा है, कभी कभी फ्लाइट में बैठे उन्होंने फ्यूल नहीं भरा, बोले इंडिया वालों के भाई महंगा है। अब ये तो 1.5 जाने फ्लाइट वाले, आजकल तो फ्लाइट भी बहुत क्रैश हो रहे हैं। तो वही तो बगैर फ्लाइट के देखा जाएगा, उधर उड़ेंगे क्या, देखा जाएगा आसमान में जो होता है होता है। सबसे टिकट के पैसे तो ले लेंगे, फिर ऊपर जाके क्रैश। बाप रे बाप। इसलिए मैंने फ्लाई करना भी छोड़ दिया।
अब थोड़े दिनों में जीना भी छोड़ लेकिन आप देंगे। तो इंटरनेशनल दुबई उबई घूमती रहती हाँ है इसलिए अभी भाड़े का पति ले लिया भाई। है ना। हाँ इसको हर जगह हिट कर रही हो, हर जगह लेके जा रही हो। वैसे एक बात मैंने बताओ, बोला मेरे अकाउंट में तो पैसा डालते रहे बस। मेरा अभी ये इसने आपके 70 बुरे लाख वक्त का साथी है। बुरे वक्त का साथी है मेरा ये। और अभी इसने वीडियो भी बनाया 70 लाख का मेरे साथ। Hey darling, pilo, 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 pilo. जरा सा जिलो, 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 जिलो. पीलो पीलो और जीलो जीलो। हाँ मैं लॉन्च में आया था ना, या। पीलो पीलो जीलो जीलो। हाँ जी। और ले लो, ले लो। और ले लो पैसा ले लो। पैसा ले लो। राखी जहाँ पे है वहाँ पे आपका रिकवरी भी है। आप जी, बहुत जी। समझदार है, आपने सही जगह सही इन्वेस्ट जगह जितने किया का है। वीडियो नहीं बनाया साला उतने का हिट हो गया ये। हाँ करोड़ों लोग लगता है हिट होने के मैं लिए। लोगों को यही समझाता हूँ, जैसे आप इनके पार्टनर हो, मैं अपने पार्टनर को भी यही समझाता हूँ कि आप हम पे पैसा लगाओगे तो 4 गुना मिलना ही है। और अभी तो वो भी दिखना शुरू हो गया है। कितने वायरल हो गए वो। उनको कोई नहीं पहचानता था, तेरे कारण अभी वो भी दिखना शुरू हो गया। पूरी दुनिया में भाई वायरल। लेकिन वो सब छोड़, उसको बोल पेट कम कर। तेरी एंट्री से पहले उसके पेट की एंट्री होती है। गेट छोटा पड़ता है उसके पेट के साथ। अब क्या है ना, ये चीज ऐसी शख्सियत ने बोली है कि वो आदमी मेरे को काटने भी नहीं बोलेगा। दूसरा कोई बोला होता ना तो ये, कटवा दो कटवा दो। अब नहीं कटेगा, अब कटेगा तो सिर्फ पेट। मेरा भाई है वो, मेरी जान है। आई नो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है वो। मैं अपने लोगों के साथ ही मजाक करती हूँ। खड़ा करने वाला वो आदमी है। अभी बहुत साथ अच्छा में आदमी है, उनको सालों से जानती हूँ मैं। हाँ, और मेरे सालों से मेरे दोस्त भी है। बहुत सालों के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि इजाज खान पे पैसा लगाना चाहिए, इसका रिकवरी है। अरे तू बहुत मेहनती बाबा, मैं तेरे को जानती हूँ। फालतू में एड़े चाली लोग करते, तेरे को फोकट में बदनाम करते। तू कितना अच्छा लड़का है भाई, वरना मैं इधर आती क्या? तू अंदर था तभी भी मैं तेरी तारीफ कर रही थी, उसको फंसाया गया करके। राखी सावंत ने मुझे कई प्रोजेक्ट दिए, हमेशा टाइम से पहुंचना, टाइम से। लोग मेरे बारे में सिर्फ ऐसी अफवाहें फैला के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे, लेकिन खैर जो होता है अच्छा ही होता है। आज भी राखी ने बोल दिया कि तू एंटरटेनमेंट का किंग है यार, तू क्या बोलता है, तेरी आवाज़ क्या है। शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। राखी एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी तुम्हारी, कि तुम इस्लाम कबूल कर ली, राइट? माशाल्लाह। और तुम उसको फॉलो भी कर रही हो, माशाल्लाह। जो भी मेरे साथ जिंदगी में, मेरा शादी हुई, मेरा निकाह हुआ, जो भी हुआ वो एक पार्ट अलग है। उसको मैं एकदम, मेरा जिंदगी उसने बर्बाद कर दिया। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं इस्लाम कबूल इस्लाम कबूल कर। माशाल्लाह। मैं नमाज पढ़ती हूँ 5 टाइम की, रात की तहज्जुद भी नहीं छोड़ती। हाँ, मेरे को गाड़ी में बता रहे थे वो। हाँ राखी, मैंने बहुत सारे लोग जो हैं केवल इस्लाम को कबूल करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। लेकिन राखी ऐसी शख्सियत है कि शूटिंग पे जो उसका कैमरा पे जो फेस है, उसके बाद का जो फेस है वो एंटायरली ऑपोजिट है। जहां कैमरा ऑफ, राखी उसके बाद राखी ब्रेड एंड सावंत बटर नहीं, अलग है ना भाई। उसके बाद अल्लाह राखी के सामने सावंत तो हर नहीं, वो सीधे इंसान फातिमा बन जाती हैं। अपने मुखौट को उतार के ही जाता है अल्लाह ताला के सामने। और और उसके माफ करने वाला वो माफ है। करने वाला वो है। रोजी रोटी क्या कमाए, क्या करे। अब मैं एक एक्टर हूँ। देखो, हर कोई इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, पुलिस वाला, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई पायलट नहीं बन सकता, हर कोई कुछ भी, मतलब ऐसा है, हर कोई एक्टर भी नहीं बन सकता है। हर कोई इजाज खान नहीं बन सकता, हर कोई राखी सावंत नहीं बन सकता। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। वैसे ही जिसको जो जॉब दिया गया है वो अपना जॉब करे। अगर मैं आज पुलिस वाली बन जाऊं तो पिछवाड़े में सबके डंडे करूंगी, नो डाउट। मैं माय गॉड, क्राइम बंद हो जाएगा बम्बई में। हाँ भाई। या तो बहुत क्राइम होएगा या क्राइम ही नहीं होएगा। मेरा डंडा तो इतना बड़ा होगा भाई, एक बार घुसा ना तो बाहर नहीं निकलेगा। मेरा डंडा बहुत खतरनाक होगा। मैं तो क्योंकि पुलिस वाले की बेटी हूँ ना, पुलिस वाले की बेटी इसलिए है। इतनी कड़क हूँ। मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग, गांड फाड़ देती है भाई। वर्ल्ड में नंबर 2। नंबर सेकंड। क्यों, पहली कौन है बे? पहली स्कॉटलैंड पुलिस है। माँ की आंख स्कॉटलैंड की। वैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड में बता रहे हैं। अपने हम नहीं हिसाब से तो जानते मुंबई- स्कॉटलैंड। अपन तो मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड नंबर की 1। लैंड बाजू में हटाओ, हमारी मुंबई पुलिस नंबर 1 है। मैं, क्योंकि मेरा बाप मुंबई पुलिस का है। यस, मुंबई पुलिस में मेरे बहुत और सारे उस दिन दोस्त तेरे को भी पुलिस हैं। वाले से नहीं मिला है कि इसको माफ करो, छोड़ो, जाने दो अंदर? हाँ, वो उससे केस बनाया था मेरे पे। हाँ, बोला था तेरे झूठा सामने, केस। मेरे मेरे लेकिन उसने बोल मेरे भी दिया गाने कि में हाँ, आया मैंने था ना झूठा वो। केस बनाया मैंने था। पुलिस वालों को नहीं बुलाया क्या? हाँ, सही बात है। फिर कमिश्नरों को बुलाती हूँ। तूने वो क्या नाम है वो मिनिस्टर का, उसको उसके पीछे पूरा राखी सावंत नहीं होती तो वो मिनिस्टर नहीं होता। क्या नाम है उसका यार? अठावले। अठावले को क्या मतलब? मोदी जी को बोल बोल के उसको मंत्री बनाया भाई। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, मतलब अठावले जी की पार्टी में मैं थी। इनको क्या राज्यसभा दिया था, इनको मंत्री नहीं बनाया था। मोदी जी को बोल बोल के उनको मंत्री बनवाया। बोलो, और मोदी जी ने सुना मेरा। अठावले ने कुछ तुम्हारे को इसका कुछ रिटर्न दिया? मंत्री बनाना बोले तो घंटा दिया ना, कुछ दिया नहीं। क्या बात कर रहे हैं अठावली जी मेरे भाई समान है, लेकिन अभी तक मेरे को ना एमएलसी दिया ना कुछ दिया नहीं।
फिर मैं नहीं, ये पार्टी वार्टी बहुत- से हट गई। ये राखी के साथ अन्याय हुआ है, बहुत क्योंकि अन्याय हुआ है मेरे राखी साथ। को इंडस्ट्री चाहे पॉलिटिक्स सबने यूज किया है, लेकिन राखी को उतना उसके लिए क्रेडिट मैंने नहीं दिया। 2 साल इंडस्ट्री छोड़ा। आज विमेन के लिए ये सही रोल बात है, मॉडल राखी है। अठावले जी को लेके सब जगह घूमती मैं सब थी। जगह यहाँ तक कि घूमती मेरे थी। से भी मिलाया था, मुझे बोला था सपोर्ट कर। हाँ, लेकिन अठावले जी ने मेरे को कभी कोई पोजीशन नहीं दिया। यार ये नेता लोग होते ही ऐसे वैसे। ये ऐसे इनका काम निकल जाता है, निकल जाते बाजू में हट नेता लोग जाते। किसके खाए पिए खिसके। चलो कोई बात नहीं, उनको मैं कुछ नहीं बोलती, मेरे भाई समान है वो, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं बोलती। जाओ भाई जाओ, तुम देश की सेवा करो, कुछ अच्छा करो। कभी कभी गरीबों के लिए, हॉस्पिटल के लिए पैसे का कुछ लेटर वेटर साइन कर दो। मैं यार इतना किया तो इतना साइन तो कर दो। क्या बात कभी है। कभी कर देते गरीबों गरीबों के से लिए। बात याद आई, राखी क्या आप ईमान की दौलत तो लेके आ गई, अल्लाह ताला से कनेक्ट भी हो गई। 8 बार आपने- उम्रा किया मैंने, 8 बार। मैंने आपने तो उम्रा किया, मैंने एक रील देखी थी जिसमें आपने पाकिस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, जो जरूरतमंद, जो उम्रा करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जाने को टिकट नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं, ऐसे लोगों को आपने उम्रा कराया, उनके लिए आप खाना लेके बैठी, उनको पूरा उनका आपने ख्याल रखा और उनकी दुआएं ली। ये कैसे आपने? पहली बात, पाकिस्तानी, चाइना, भूटान, मुसलमान सिर्फ एक ही होता है। सब जगह के मुसलमान भाई है, नहीं, इस्लाम हर किसी के लिए एक ही है। एक ही है। तो भाई मैं रहती दुबई में हूँ, हाँ। मेरा ड्राइवर उधर पाकिस्तानी है, मेरी बिल्डिंग में पूरा पाकिस्तान वाले रहते हैं, और जो टिकटें बनाता है वो भी पाकिस्तानी है। तो मेरा दुबई में सब पाकिस्तानियों के साथ नहीं उठना बैठना है। और जो टिकटॉक पे मेरे को जो करोड़ों रुपए के गिफ्ट मारते हैं वो भी पाकिस्तानी है। तो भाई जो मेरे को रोजी रोटी दुबई में देता है, तो भाई उसकी मैं बुराई क्यों करूँ? मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो एज ए एक्ट्रेस वो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। करोड़ों अरबों यहाँ से एक्टर है, जब दुबई जाते हैं तो कितने पाकिस्तान वाले, वो जमजम वाले भाई, वो कितने सोहेल खान, इन सबको लेकर जाते। तो भाई देखो, हमारा वॉर है नो डाउट, लेकिन जो उनकी जो थोड़ी बहुत तारीफ है वो है। मैंने सबको उम्रा भेजा, ये देख के नहीं भेजा कि इंडियन है कि पाकिस्तानी है, वो मुस्लिम है, वो गरीब लोग हैं, उनको भेजा मैंने कहा जितना भी मैं कमाऊंगी अल्लाह मुझे उस काबिल कर कि जितने जो लोग गरीब लोग नहीं जा सकते उनको मैं उम्रा भेजूंगी। क्या बात है यार राखी, क्या बात है। राखी की इस बात से याद आया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक माँ के दो बेटे हैं। एक है राम और एक है रहीम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक माँ के दो बेटे हैं, सिर्फ करवट बदल के लेटे हैं। वाह, क्या बात है, सही है। वेरी नाइस। अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये सब एक हो जाए जो हमारे वाक़े में थे, हम कितने पावरफुल हो सकते हैं। अभी एक हो जाएंगे, बोलो क्यों? अभी बीजेपी आ गई ना कोलकाता में, सब बांग्लादेशियों को भगाएंगे वहां से। बहुत घुस गए भाई, बहुत घुस गए अपने देश में। तुम लोग अब परमिट लेके काम करो ना, जैसे हम किधर जाते तो परमिट लेके काम करते ना। परमिट लो, परमिट भाई लो। तुम बॉर्डर से कैसे घुस रहे हो? परमिट लेके काम करना ये चाहिए। ममता दीदी ने क्या किया? बहुत गलत किया है। क्या किया ममता दीदी ने? तो अभी तो बाजू में हट गए ना, अभी बीजेपी आ गई ना उधर, अब सही हो जाएगा। तो आप बीजेपी को सपोर्ट करती हैं? देखो, जो देश की जनता को रोटी देगा मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कोई भी हो, शिवसेना हो, चाहे ये जो- एमएनएस हो। ये नफरत के चिंटू जो नफरत का कारोबार चला रहे, जो मेरे यंगस्टर्स को रोजी रोटी दे, जो रेपिस्ट लोगों को फांसी की सजा दे, जो देश को बेचे नहीं, जो लोगों को काम धंधा दे, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो। आप सोशल मीडिया देखती होंगी, अभी 1-2 दिन में एक वीडियो आया जहाँ पे एक मुस्लिम लड़के को कुछ गू खिलाया गया और उसको मारा गया और अल्लाह को किधर? बोला कि तेरे अल्लाह को बुला बचाने के लिए, भोपाल में। नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप इस चीज़ों का सपोर्ट करती हैं? मैं सपोर्ट करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अल्लाह से तो तुम लोग, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम दुश्मनी ले लो। सुनो, फिरौन था, एक हरामजादा फिरौन था, उसने मोसेस की सुना नहीं, वो मूसा सलाम की सुना नहीं। उसको बार बार अल्लाह ने बोला जाओ कि मेरा मैसेज दो कि अल्लाह ही एक खुदा है, ऊपर वाला ही एक खुदा है। एक ही है, अव्वल और आखिर। फिरौन ने सुना नहीं, तो अभी फिरौन की औलादें है यहाँ पे बहुत सारी। एक तो रावण की औलादे, फिरौन की औलादें घूम रही है। अल्लाह से पंगा नहीं ले सकते भाई तुम ना। तुमको लड़ाई मारा मारी करनी आपस में करो, खुदा का नाम लेके मत करो, अल्लाह का नाम लेके मत करो, धर्म का धंधा मत धर्म कराओ। का धंधा मत करो। ना मुसलमान हिंदू को मारे, ना हिंदू मुसलमान को मारे। भाईचारा रखो। मरोगे तुम लोग, ऊपर वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
सही बात है। ऊपर वाला तुमको बनाता है और शैतान तुमको लड़वाता है, आपस में मरवाता है। शर्म करो। राखी जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप इतने सालों से कैसे अपने आप को इतना फिट, इतना मेंटेन रख पाती मैं हैं? बहुत एक नेक दिल हूँ। मैं सब देखो तुम्हारे सामने अभी खाना खाऊंगी, मैं सब खाऊंगी। मैं कोई गुनाह नहीं, कोशिश करती हूँ कि ना हो मुझसे। और मैं योगा करती हूँ, मैं जिम करती हूँ, मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ। मैंने तुम्हारा वर्कआउट भी देखा है, बहुत वर्कआउट। मैं लोगों की मदद करती हूँ, लोगों की दुआएं लेती हूँ और 50 किलो गलियाँ खाती हूँ। हाँ ना, मेरी खूबसूरती का राज ही गलियाँ हैं। देखो अब 5 उंगलियां, सबको खुश तो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही सबको बात इम्प्रेस है। तो नहीं कर सकते भाई। अभी 3 उंगली खुश है तो 2 उंगली गालियां तो देगी ना, तो भाई दो ना। तुम जितना गालियां दोगे मैं उतनी खूबसूरत होंगी। वे बोले मैंने देखी है फलक बुरे वक्त की, ये जी कहने वाले, आप कहने वाले तू पे आ जाते हैं। हम लोग ने सारे रंग देखे हैं मौसम के, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, तू पे भी आ जाते हैं और थू पे भी आ जाते हैं। जाते हैं। तो इसलिए राखी जो है ट्रांसपेरेंट है, जो दिल में है वो जुबान पे है। अच्छे नहीं लगे तो आप चाहे दुनिया के बादशाह हो, आपको वो मुझे नकार लोगों से देगी कोई फर्क नहीं पड़ता। और हैसियत दे के इज्जत नहीं देती। हाँ, गरीब आदमी को भी इज्जत देती है सेम, और अमीर आदमी को भी सेम इज्जत मेरा देती है। असली दोस्त गरीबी है, क्योंकि मैं आई गरीबी से हूँ। हाँ, देखो मेरे को अल्लाह, खुदा, भगवान, परमेश्वर, जीसस क्राइस्ट कितना भी पैसा दे, लेकिन मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहती हूँ। देखो जीसस क्राइस्ट को मैं मानती हूँ क्योंकि मेरी माँ क्रिश्चियन थी, तो मैं, हमारे ईसाई सलाम हमारे नबी मैं है। तो मम्मी से मिलता था ना हाँ, तुम्हारे। नबी है तो वो तो हमको मानना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा असली दोस्त है ना, ये देखो ये गरीबी है भाई। उधर है ना, एक तो अमीर होगा ना तो आपको मुंह मुड़ के निकल लेगा, टाइम नहीं आएगा। करके। गरीब आएगा, पानी पिलाएगा, उसकी सूखी रूखी खिलाएगा। लेकिन भाई अपने को गरीबी से बहुत डर लगता है। गरीब नहीं होना गरीब है। आदमी पसंद है, लेकिन गरीबी गरीब पसंद आदमी नहीं है। पसंद है, गरीबी नहीं पसंद। गरीबी इसलिए देखी अमीरी है। को लेके घूमती हूँ भाई मैं। गरीबी देखी है। मेरे लिए भी कोई ऐसी ढूंढना जो मेरे को भी भाड़े पे भाड़ा देवे, है कोई? साले तू लड़कियों में ही रहता, तू चुप बैठ। अरे मैं तू, तेरे साथ मैं जाऊं तो मेरे को छोड़ के पहले लड़कियों का नंबर लेगा, तो चुप बैठ। तू खो जाता है लड़कियों में। अरे नहीं रे पागल। मेरी दोनों दोस्त थी, वो एक्चुअली तेरे से लेकिन मिलना तेरी चाह रही थी। जवानी का राज भी यही है, तू चुप बैठ। जितना नया खाना खाएगा उतना तू जवान रहेगा भाई। मेरी बात सुन, वो दोनों तुझसे मिलना चाह रही थी, तेरी फ्रेंड थी वो लोग। लेकिन नंबर तेरा ले रही थी। बाकी एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, जो मराठी माणूस, मी पक्की महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्र आहे, माझे बाबा मराठी मला सावंत माहिती आहे, हो। दॅट तुला मी नंतर सांगतो। पर क्या ये सही है कि किसी को जबरन जबरदस्ती फोर्स करके मराठी बुलवाना? एजाज, मुझे एक ही बात बोलने का, महाराष्ट्र में रहते तो मराठी बोलने में प्रॉब्लेम क्या आहे? मी तुला काय सांगतो की अगर आता तू किती मस्त मराठी बोलतोस। आता एक बोल, आता मी सगळे इंटरव्ह्यू मराठीमध्ये देऊ का, हिंदीमध्ये बोलते ना? माझी आई आहे गुजराती, मेरी माँ है મને ખબર છે गुजराती। તારી ગુજરાતી છે મમ્મી, हाँ, हमारी मम्मी गुजराती અને है। તને આવડે છે, પણ હું કેમ કહું છું, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसको नहीं आती है, अगर वो आदमी नहीं सीख पा रहा है किसी जद्दोजहद के वजह से, तो क्या उसको फोर्स करना ठीक है? फोर्स की बात नहीं भाई, तुम हिंदी के साथ थोड़ा सा मराठी बोलना रहो नहीं यार। I love Marathi language, I love Maraठी people, I love Marathi mulgis, I love Marathi food, I love Marathi accent, I love everything about Marathi. तो तुम्हारे दिमाग में इतने कीड़े हैं, मराठी इतना अच्छा तुम लोग बोल सकते हो, तो वो कौन ऐसा मराठी बोलने के लिए, उनके पिछवाड़े में कीड़े हैं क्या, Supposed to be जो वो एक मराठी आदमी, नहीं बोलना एक आदमी चाहते? दिल्ली से अभी शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और वो कहीं पे काम कर रहा है। तो सीख लेगा ना 2-4 साल में अब यार। लोग उसको ही पकड़ लिए, उसको बोले मराठी बोल, उसको नहीं आती, नहीं नहीं, कैसे ऐसा बोले? भी नहीं, हमारे मराठी लोग इतना जुल्म नहीं करते हैं। वो देखो दिल्ली से आया, वो धीरे धीरे सीख लेगा। मराठी लोग, मराठी मानुस इतना भी ये ऐसा नहीं है। मराठी मानुस ये नहीं कर रहे, ये एक छोटा सा संगठन एक है। एक छोटा सा मराठी संगठन लोग तो है। बहुत पावरफुल प्यारे लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जो शिवा काशिद थे उसके बारे में किसी को नहीं पता है। आपको पता है शिवा काशिद कौन थे? आप बोलिए। शिवा काशिद वो थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी गर्दन कटवा दी। वो मुसलमान थे। जब अच्छा। औरंगजेब ने
शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को घेर लिया था एक जगह पे, तो वहां पे उन्होंने कहा कि आप निकल जाइए, आपकी जगह पे मैं रहूंगा और ये लोग मेरी गर्दन भले ही। इसलिए मराठी मुसलमान भी है कितने, पता है कि नहीं? बहुत सारे, और मराठी और मुसलमान एक दूसरे की पावर है। हिंदू मुस्लिम को बांट रहे, मराठी को गुजराती को बांट रहे, बंगाली को पंजाबी को बांट रहे। ये वोट बैंक हो गई, आप नहीं समझ रहे हो भाई। मराठी का अलग वोट, गुजराती का अलग इससे वोट। देश खोखला हो रहा है। नहीं, देश खोखला क्या, हम खोखले हो गए भाई जिंदगी में। यहाँ पे एक एक मनुष्य खोखला हो गया। राखी, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? ये बहुत स्ट्रेस वाला है, मेरे को पास में जाना ही नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी मेरी झंड थी। और उन लोगों का, दलितों का नाम लेना नहीं पनौतियों का, जो मेरी जिंदगी में थे। मैंने बहुत धोखा खाया, बहुत ठोकरें खाई। लोगों को बादाम खा के अक्कल आती, मुझे ठोकर खा के आई अक्कल। ठोकर खा खा के राखी ठाकुर बन गई। ठोकर राखी सावंत, ठोकर राखी सावंत। हाँ नहीं, बट बहुत धोखा मिला मेरे को ना। जितनी जीत नहीं मिली, जितना विश्वास नहीं मिला, मुझे 99% ठोकर ही मिली है। कुछ एक लोग अच्छे मिले हैं जिंदगी में। देखा, राखी ने ऐसे से ऐसे भी किया। कुछ मैं एक राखी का लोग कब अच्छे से मिले दोस्त हैं हूँ। जिंदगी में। मेरे सामने इसको लोग धोखा देते गए, इस्तेमाल करते गए, मैं देखता भी था, मैं बात भी करता था, मैं इसको देख, लेकिन मैं बोलता इस्तेमाल था, में जानबूझ के होती हूँ अपनी हाँ, मर्जी मालूम है से। मेरे को। मैं लेकिन- बर्बाद अपनी मर्जी से हुई, मैं इस्तेमाल अपनी मर्जी से हुई। एक बात बताऊं, धोखा देने वाला जो होता है ना, उसको ये नहीं पता कि तू धोखा दे तो रहा है, लेकिन बेवकूफ तुझे ये नहीं मालूम है तू उसको धोखा दे रहा है जिसने तुझे पे सबसे ज्यादा भरोसा किया। राइट, करेक्ट। करेक्ट। ये तेरा लॉस्ट है। आज राखी देखो वहीं है और बाकी लोग कहाँ है देखो। उसने मेरा 3 करोड़ ले लिया। खुदा ने मुझे दुबई की क्वीन बना दिया। माशाल्लाह। मुझ जैसी लड़की जो चौल में दाल चावल खाने के पैसे नहीं थे, दाल चावल खाते थे, कभी चावल 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 का मैंने पानी। इसकी वो मेहनत देखा हूँ पथ में, बाप रे बाप। याद है वो निर्मल पांडे के साथ रोने वाला सीन था राखी? मैं झोपड़पट्टी से आई हुई लड़की हूँ, चौल में से आई हुई लड़की हूँ भाई। बहुत मेहनत की है राखी ने। बहुत मेहनत करी है यहाँ पे पहुंचने के लिए भाई। राखी घर से खाना लेके आती थी। राकेश जो था वो असिस्टेंट था शिवराम यादव जी का। शरद कपूर हीरो, निर्मल पांडे उस टाइम पे बैंडिट क्वीन से निकला हुआ सबसे बड़ा विलन, और हम लोग स्ट्रगलर, और मैं छोटे और ये छोटे, स्ट्रगलर, हम दोनों स्ट्रगलर, छोटे छोटे मेरे बच्चे। को बोले तू हिम्मत मत हार, तू तीसरा हीरो है। शरद कपूर, मैं और वो 3 हीरो थे। और उस टाइम पे राखी ने मेरे को, मतलब राखी बम्बई की थी, राखी ने बोला तू कर, तू बहुत अच्छा कर रहा है। और उस टाइम पे मैं हिम्मत देती थी। हाँ, और तब से ही है। उसका रोल भी वैसा था, पिक्चर में भी इसको ऐसा रोल मिला था कि ये मरेगी तो ये 3 हीरो बनेंगे एक्चुअली। हाँ, कि उसको बचाने के चक्कर में बहुत बुल्लर अच्छी को फिल्म थी, सैन- पथ। एक्चुअली बोलूं, वो एक्चुअली में तेरी लाइफ की स्टोरी का रोल था वो। पथ पिक्चर आप राखी की देखना, अभी भी है सब जगह पे, बहुत चलती है, वो बहुत आती भी छोटी है। सी थी। मैं पेट से है बुल्लर। बच्चे का क्या करूं बोलना। तेरे को मां बनने का है ना, तो पैदा कर, नहीं तो गिरा दे। ये तेरा बच्चा है बुल्लर। तेरी औकात करो। तुमको मालूम, मैंने ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म करी है अभी। ऐश्वर्या राय डबल रोल, राधेश्याम सिताराम, सुनील शेट्टी, ऐश्वर्या राय। अरे यार, तूने मैं हूं ना, तूने कौन से यशराज की, यशराज की फिल्म करी है मैंने। सलमान खान की फिल्म नहीं की तूने, शाहरुख खान मैंने की की थी, आमिर क्या, खान, कौन सबके से सब। बड़े बैनर में राखी सावंत गई नहीं है। सिर्फ चडियां निकाल कर रोड पे हम नहीं घूमते भाई, हमने बहुत काम किया है, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत आज काम किया है। अपने शो के माध्यम से कि राखी सावंत, शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज एन अ ब्रांड, शी इज एंटरटेनमेंट क्वीन। आप जो ये नई लड़कियां आके खाली ये समझती कि राखी मैं हर लड़की को सपोर्ट करती, मैं हर लड़की को सपोर्ट आई हैव करती। सीन दैट। आज भी देखा पार्टी में, पार्टी में 3 लड़कियां, तीनों तो मेरे पास आई पहले कि राखी से मिलवा दो। मैंने तीनों से मिलाया, राखी ने उनको एडवाइस भी दिया और ये बोला भी कि आई विल सपोर्ट। सारी एक्ट्रेसेस आई थे, आके पहले मेरे को मिली कि हम तुमको देख के आगे बढ़ते, बोले बढ़ो आगे। सी योर करेज राखी, योर बॉलीवुड है ना, एक समंदर है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम समंदर से एक मग पानी लेते हो या पूरा डूब जाते हो। भाई मैं बॉलीवुड में डूब गई हूँ और तैर रही हूँ अभी तक। बॉलीवुड में मैं तैर रही हूँ, मैं कोई मग लेके, हाँ, बाल्टी तैर लेके, रही है, पानी तैर लेके घर में जाके नहा नहीं रही हूँ। मैं समंदर में पूरा ऐसे डूब गई हूँ और एकदम तैर रही हो तुम बॉलीवुड के अंदर, और बहुत अच्छा तैर रही हो। बॉलीवुड के 2 ऐसे नाम बताओ जो तुम्हारे लिए आधी रात को खड़े हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। सलमान खान, सोहेल खान। माशाल्लाह, सलमान भाई तो भाई ग्रेट, मसीहा मेरे लिए है भाई, मैं बोलूंगी, मेरे लिए भी है। क्योंकि खुदा के बाद तो कभी किसी को ऐसा नाम देना ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए खुदा पहले। अगर मेरे लिए इस धरती पर कोई मसीहा है
तो भाई सलमान भाई है। मेरी माँ को इतना 2-3 करोड़ देकर हॉस्पिटल में कोरोना के टाइम पे अमेरिका से डॉक्टर गुप्ता को बुला के पूरा कराया, जो कि कोई पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाता था, सबको भगाते थे, पुलिस पिछवाड़े में गांड पे डंडे मार के भगाती थी। मैं पीपीटी पूरा पहन के रोड पे घूमती थी, पीपीटी पहन के, पूरा पीपीटी सूट पहन के माँ को मिलने जाती थी। मेरे को तो अलाउड भी नहीं था, लेकिन डॉक्टर को बुला के पूरा 3-3, 4-4 महीने हॉस्पिटल में रखा, इतना बिल दिया भाई। मैं तो घुटनों पे आके थैंक यू बोला, मरते दम तक। मैं सलमान भाई को मतलब कितना भी थैंक यू बोले उतना कम है। मुझे भी आज मैं जो बाहर हूँ, जो मेरे लिए आज भाई ने जो किया मेरे लिए, तू तो जानती है। फिर और तेरे मेरा वही मेरी चमड़ी का जूता भी बना के उनको पहनाऊंगी तो कम है। जब भी मेरा करियर डाउन हुआ ना, सलमान भाई ने मेरे को बिग बॉस में डाल दिया, उधर से मेरा करियर बन जाता, 2 रोटी घर में आ जाती है, पूरे परिवार को चलाती हूँ मैं। सही बात है। अब मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए, भाई मैं तो मेहनत करती हूँ। परिवार को चलाना सबसे परिवार बड़ी को बात है। चलाना यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यार। माँ बाप को, भाई बहन को, परिवार को चलाना। अपने बारे में कभी सोचा नहीं। अभी मैं जिंदगी अभी जी रही हूँ, जब मेरे माँ बाप नहीं है ना, अभी मैं सुखी से अकेली 2 निवाला खा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे माँ बाप नहीं, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, आराम से रह रही हूँ। अब पहले तो ऐसे पैसे कमाओ, माँ बाप के बिल भरने, भाई बहनों के बिल भरने। बॉलीवुड की एक ऐसी लड़की जो आपको कॉपी करके बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन मानती नहीं है। तुम बताओ कौन? ऐसी तो बहुत सारी है, लेकिन एक है जो आपको आजकल बहुत फॉलो कर रही है, जो आप पहले बचपन में करती थी वो अभी कर रही है। उसका नाम है कंगना शर्मा। स्वीट हार्ट है वो मेरी जान। कंगना है, पूनम है, उर्वशी आज तो लड़की रौतेला तुम्हारी है। तरह रही थी आज कंगना शर्मा। अच्छी लड़कियां हैं, ये सब मेरी जान है, ये मेरी सब बहनें हैं। आगे बढ़ो, दिखाओ, ये हरामियों का जमाना है। यहाँ पे बाप भी रहेगा ना तो भी तुम्हारी साड़ी खींच के बोलेगा भाई मेरा पैसा लगे, चल चल दिखा। तो ऐसे गंदे जमाने में तो जो दिखाती है दिखाओ भाई, क्या कर सकते हैं। सबको अपना रेंट भरना है घर का। तो ये जो इंस्टाग्राम पे लड़कियां जो अपने पोस्ट नितम दिखा के चल रही है आपको, नहीं तो क्या है, यहाँ पे तो प्रोड्यूसर कितने हरामी हैं। वो रात को फिल्म का बहाना देके सो के इज्जत लूट के चले जाएंगे। इससे अच्छा तो थोड़ा बहुत दिखा के उसको काम मिलता है तो कर लो, पैसा मिलता है, काम मिलता है। शरीर दिखा है ना, खुदा ने दिया है ना। तो अभी वो सुदेश बेरी जी का एक इंटरव्यू आया था और नहीं, मैं उसमें बिल्कुल अग्री नहीं हूँ। सुदेश बेरी जी, आप एक आदमी हैं, आपको लगे नहीं है ना, मैं आपकी इज्जत करती हूँ एज एक्टर, आपको लगे नहीं है ना, आप अपनी एक्टिंग से आपको पैसे मिलते, बाप का रोल, हीरो का रोल, ये रोल है ना। अगर आप औरत होती, आपकी इज्जत से लोग खेलते, आप क्या, इससे तो बेटर होता भाई मैं अपना थोड़ा दिखा के मेरे को काम मिलता मैं ले लूं। लेकिन राखी तुम अल्लाह में बहुत मानती हो आजकल। मैं इस्लाम मानती में- हूँ। लेकिन इस्लाम में स्किन ये दिखाना इस्लाम हराम है के ना। खिलाफ है, लेकिन कौन है इस्लाम का रखवाला, कौन है इधर? करोड़ों लोग मुसलमान है, क्या वो किसी को देते हैं ऐसा काम? बीच में जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, मैं अबाया पहन के बॉलीवुड में घूम रही थी, 1 साल तो किसी ने काम भी नहीं दिया, मैंने निकाल दिया। मैंने बोली मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मुझे जजमेंट के दिन मुझे देख लेंगे। आपने खुदा पे छोड़ दिया? मैंने खुदा पे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे रोजी रोटी, आज पूरे मीडिया में सब लड़कियां दिखा के आई थी, मैं ऐसे आई। आजकल आप बहुत कवर चल रही है, बहुत क्लासी चल रही है। मैं हर चीज करती हूँ, मैं गवर भी करती हूँ, कभी कभी जब दिखाना हो तब दिखाती भी हूँ। ज्यादा तब ऐसा हो जाता है कि ज्यादा नहीं तुम्हारी दिखाती। तो आजकल अभी रुको में आ रही हो, राखी इज देयर। भाई मुझे जीना है ना, इतनी महंगाई हो गई है तो क्या पत्थर खा के जीऊँ क्या, हवा खा के जीऊँ क्या? बॉलीवुड का सबसे बैड एक्सपीरियंस, बैड इंसान कौन है आपकी जिंदगी में, जिससे आपको ऐसा लगता है कि छी, वो सब मर गए हार्ट अटैक आके, मर गए सब? होठ पे काले है ना मेरे। इन लोगों ने मुझे डायरेक्ट कैमरा दिखाने के बदले, हीरोइन बनाने के बदले उन्होंने बेडरूम दिखाया था। सबों को ऐसे हाई दिए ना मैंने, सब एक बंदा हार्ट अटैक से मरा है, किसी का किडनी फेल, किसी का गुर्दा फेल, को एकदम हार्ट अटैक से मरे। और जब मर के जब आता है ना, बच्चे बहुत तूने मेरे स्ट्रगल टाइम पे तूने मुझे बहुत, तुझे क्या मालूम था मैं राखी सावंत बनूंगी? जब मैं वो हीरोइन नहीं बन पाई, इनके बिस्तर गर्म नहीं किए ना, फिर मैं मुंह फट हो गई। ऐसे मुंह फट के अपना ऐसे बेबाकपन मैंने बेचा और मैं ऐसे मुंह फट बन कोई गई। रियलिटी शो ऐसा नहीं बचा जो आपने नहीं किया। आपका फेवरेट रियलिटी शो कौन सा? बिग बॉस। बिग बॉस। मैं एक बिग बॉस की रानी हूँ, 16 सीजन की। अब तो मराठी भी नहीं छोड़ते, मराठी भी आप जाके गुजराती भी आएगा तो भी करूंगी। गुजराती આપણે બંને કરી શકીએ। हाँ, આપણે બંને ગુજરાતી કરી છે, મારી મમ્મી તો ગુજરાતી જ છે ને। હા, આપણે બંને ગુજરાતીમાં જઈએ તો મજા આવી જશે। મજા, અરે બહુ મજા ગુજરાતના આવશે। લોકો રાખી સાવંત અને એજાઝ ખાન ગુજરાતી શોમાં આવે એટલે કેવું ચાલે? હે મોદીના જાતવાળી છું હું, તમે ગુજરાતીમાં બનાવો। હા, અમે બંને ગુજરાતનો દબંગ અને ગુજરાતની ક્વીન। મને બી આવડે છે સારું ગુજરાતી। બહુ મસ્ત બોલી રહ્યો છે। હવે ગુજરાતી ફિલ્મ બનાવવી પડશે આપણે પછી। બનાવો। બોલો ને, રમતુડી રે રમતુડી, હેન્ડ કે છોરી રમતુડી, ફિલ્મ જોવા જઈએ રે, હેન્ડ કે છોરી રમતુડી, રમતુડા રે રમતુડા, હેન્ડ કે તને બહુ સરસ આવડે છે ગુજરાતી। હા,
મેળો જોવા જઈએ રે હેંડગે છોરા રમતુડા अच्छा મને આવે છે, સરસ આવડે છે મને ये બધી हमारे language- रितेश जी जो बिहार के है लेकिन रहते हैं बेल्जियम में, स्पेन में रहते हैं, इधर नहीं रहते हैं। स्पेन की कोई ऐसी खास चीज जो आपको याद आती हो? पेन स्पेन की सबसे खास लड़कियां। बात क्या है? वहाँ की लड़कियां जो स्पेनिश देखा? ब्यूटी जो होती है जो ये like, देता सबको पेन वो अपनी पेन देता है। एटलीस्ट पूरे Signature यूरोप करता है में उस पे। आपको नहीं मिलेगी बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली। स्पेनिश गर्ल्स अबे साले ये भी तो बोल सकता है कि वहाँ का डायमंड अच्छा है, सीधा लड़कियां। मैं ओपन हार्टेड पर्सन हूँ, लाइक जो है वो बताया। बहुत सही होता, बंदा है, इसलिए होता। मेरे को अच्छा लगता है ये बंदा। ये है ना वहाँ पे न्यूड बीच है, सब नंगी लड़कियां रहती है, बीच में जाके बैठता अपना चश्मा पहन के। ऐसा चश्मा बनाया तुमने? अरे नहीं मेरा वहाँ बाकी फ्यूचर में ऐसा चश्मा आएगा मुझे लगता है। आ गया। आ गया? हाँ अच्छा बताओ ना, तेरा बीच की कहानी बता ना। मेरा वहाँ पे घर है, तो मैं विला था, तो जस्ट मैं कैजुअली वहाँ पे बीच पे ही मीन्स मैं मिलता था वहाँ पे। वो काफ़ी फेमस बीच है, तो ये इतना शरीफ आदमी है, सिर्फ लड़की को देखता है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक तो है ना भाई तू? खाली देखते हो? अरे यार इतना खर्चा करके खाली देखते ही हो? क्या वैसे करें? आज तक लड़कियों पे कितना पैसा उड़ा दिया तुमने? अरे नहीं ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ। अरे क्या यार, अब सब तो बता दिया इसने। 2 करोड़ तो इसने ले लिया। अरे मेरे पे उड़ाया नहीं भाई, मेरे को तो मेरी कैंसर माँ पीड़ित के लिए, मेरा भाई बहनों की शादियों के लिए मेरे को इसने पैसा दिया था। इजाज में कोरोना में काम नहीं था, पूरे फिल्म इंडस्ट्री सब बंद था, क्या करेंगे? इनकी माँ का 2 बार मैंने ऑपरेशन भी कराया फिर? था, like माशाल्लाह, कैंसर का। माशाल्लाह। मेरी मम्मी को भी तो वो liver भी cirrhosis- जितना खाना मैंने नहीं खाया होगा उतना तो मेरी माँ के ऑपरेशन हो गए ये दुआ है जिंदगी अपने के। पास, ये और अपने पास दुआ है। राखी की माँ जो है राखी से ज़्यादा मुझे मानती थी। मैं भी मिला था, मैं तो हॉस्पिटल भी आया आपको था। नहीं पता मेरी माँ जैसे एक्सपायरी हुई, सबसे पहले इसको जाके मिली है, आत्मा बिलीव करो, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ रियल कि कि राखी ये- का ख्याल रखना। ये ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ कि ये सच है। और हाँ, मैं बताओ, बहुत क्या- ओपन हार्टेड पर्सन क्या हुआ हूँ। बताओ? मैं ऑस्ट्रिया में था, इंसब्रुक में था, और लाइक राखी जैसे मेरा टाइम जो था ना, लाइक राखी की माँ शायद 4 बजे एक्सपायर की थी, जो कि मेरे टाइम से 12 बजे होगा। तो मैं सोया था, मैं उस टाइम लाइक काफ़ी वहाँ पे ठंड पड़ रही थी, तो मैं सोया हुआ था। अचानक से मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास है। तो जब मैं उठा, मैं लाइक आँख खोला, तो काफ़ी जैसे लाइटिंग होती है ना, जैसे छोटी छोटी लाइट्स, जैसे जुगनू कहते टाइप हैं ना, जुगनू। मेरी माँ थी। तो वैसे ही हम मेरे पास पूरा एक और मेरी माँ structure तभी बना। मेरी माँ की आत्मा गई। और उसके बाद स्ट्रक्चर बना, और उसके बाद जैसे मुझे सेंसेशन आना शुरू हुआ कि लाइक कि राखी का आपके सिवा कोई नहीं है, आप राखी का हेल्प करो और उसको संभालो, बिकॉज मेरा इसके सिवा कोई नहीं है, वो कोई नहीं है मेरा एक इसके चश्मा दिल उतारो से देखो, एक बार उतारो। निकालो। दिल आंख से में आंसू आ गए उसके। दिल से एक बच्ची है। और मैं बहुत देर तक आंख मलते रह गया, मैं बैठा, मैं पानी भी पिया, उसके बाद वो गई है। और ये मैं लाइक मैं पहला कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं ऑन कैमरा ये बता रितेश रहा कभी हूँ झूठ नहीं, नहीं आपकी बोलती। आंख में आंसू है। लाइक ये ऐसा था। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया, मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हैव बिकॉज इनका वो इनके एक्स हस्बैंड के साथ कुछ चल रहा था, मैं इमीडिएटली सब चीज़ छोड़ के मैं आया मुझे सपोर्ट करने आ गया। और उसके बाद मैं मुझे इनको बहुत support सपोर्ट किया, क्या यार, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। बहुत सही दोस्त, मरते दम तक ये मेरा दोस्त है हमेशा। मैं भी हूँ तेरा मरते दम तक दोस्त। यस थैंक यू। मैं भी हूँ। बहुत, ये दुनिया में है ना, पैसा धन दौलत सब आ जाएगा, एक सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। और बाप रे, मैंने जो दोस्तियां करी तो उन्होंने तो पीठ में छुरियां मारी है। मेरे तो पीठ में इतने खंजर है कि मेरे को कभी कभी खुजाने जा रहा हूँ तो खंजर हाथ में आ जा रहा है यार। मेरे पीठ में नहीं, मेरे तो इतने पूरे बॉडी में इतने खंजर है कि हर जगह छेद हो गए भाई। कि मतलब की दुनिया है, कौन किसका होता है। मतलब की दुनिया है, कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। करेक्ट। सही बात है। मेरे को तो भाई इतने ठोकरें लगी है ना, मैं क्या बोलूँ अभी। राखी, मैंने सुना आप चैरिटी भी बहुत करती है, आप बच्चों की भी बड़ी मदद करती है, अंडर प्रिविलेज बच्चों की भी मदद करती है। ये सोच आपके अंदर कैसे आई, कहाँ से आई? जब मेरी माँ का ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो सलमान भाई ने हमको हेल्प किया ना, तो जब मेरे पास आएगा तो मैं भी लोगों को हेल्प करूँगी ना। माइंड ब्लोइंग। खुदा ने भेज दिया ना मेरी माँ की हेल्प के लिए सलमान भाई को, तो वैसे मुझे कहीं ना कहीं मैं करती रहती। मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ, अभी रिसेंट इंसिडेंट है। राखी एक शॉप में गई थी, वहाँ पे 2-3 गरीब बच्चे आए और उनको खाना लाइक वो होटल वाला जो है ना, उनको खाना नहीं दे रहा था, भगा रहा और था। भगा रहा था। राखी ने एक बार बोला, ए
चल इसको खाने दे से पूरा, और उसके बाद तुरंत 1000 रुपीज इन्होंने पे किया, बोला कि जो ये लोग मांगता है उसको खाना दे। उनका पेट तो भरो, that उनका is मन what की like लालच। ये क्योंकि मैं छोटी थी ना, मुझे तो पाव भाजी खाने का दिल था, वड़ा पाव खाने का, उतने भी पैसे नहीं थे। तो वो जो बच्चे थे ना, उनको मैं अपने अपने आप को उसमें देख रही थी, देखो इनका ललचा रहा है दिल खाना खाने को, चल रहे खाना खिला। और सारा चीज उसको बैठा के वहीं पे खिलाया, जो वो होटल वाला नहीं अलाउ उसका कर। अलग ही मजा है। Yeah. राखी, कुछ क्वेश्चन है मेरे तुम्हारे लिए। बोलो। राखी सावंत टूटकर भी हर बार खड़ी कैसे हो जाती है? जिस दिन मेरे पे बायोपिक बनेगी ना एजाज, तुमको पता चलेगा कि मैं हमेशा हमेशा हिम्मत रखती हूँ। इतनी बेइज्जती सही, अब मुझे बेइज्जती भी फील नहीं होती है। मैंने इतना तकलीफ सही, इतनी ठोकरें खाई। मेरी जगह दूसरी कोई लड़की होती तो वो पंखे से लटक जाती है, तो बस पंखे को देखकर ही मैं स्ट्रांग हो जाती कि ना भाई ना, एक ही लाइफ है, एक ही चांद, एक ही सूरज और एक ही जिंदगी है। कितनी भी ठोकरें लगे, उठ के जीना है। सब हंसते हैं, पर राखी खुद कब रोती है? सब मुझ पर हंसते हैं, इसलिए तो मेरे घर बसते हैं। अकेले में कब रोती है? अल्लाह के सामने? मैं रोज रोती हूँ मेरी नमाज में। क्या बात है। अगर आज तुम अपनी यंगर सेल्फ से मिलो तो उसको क्या एडवाइस दोगी? अगर तुम्हें यंग राखी मिले वापस तो उसको क्या एडवाइस दोगी? सल्यूट करूंगी, बहुत हार्ड वर्क करके आई है आगे। यहाँ पे तो कोई खुद के लिए नहीं जीता, तू पूरे खानदान के लिए जी है। लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट कौन सा था? आई एम श्योर योर मदर एक्सपायर्ड, दैट मोमेंट। सबसे पेनफुल मोमेंट वही था। आज अकेले हम होते हैं ना, किससे बात करें, क्या करें? माँ इज द बेस्ट मेडिसिन, एडवाइस। माँ बाप बिना लालच के रहते हो। बिना लालच के। मेरी भी माँ नहीं है, तेरी भी नहीं है, वी आर फिक्टूस, दोनों जन्नत में है। क्या राखी सावंत को सच में कभी सच्चा प्यार मिला? आदमियों से, इंसानों से नहीं, खुदा से मिला। मैंने बहुत देखा, कोशिश किया, लेकिन वो सब लालची लोग मिले मुझे सच्चा प्यार सिर्फ खुदा से मिला। क्या राखी सावंत ने कभी किसी से सच्चा प्यार किया? कोशिश करी थी, बट थैंक गॉड कि मैं इतनी स्ट्रांग होकर वापस आ गई। कोई तो होगा जिससे आपको बेइंतहा सच्ची मोहब्बत हुई होगी। अब नहीं, मुझे किसी से नहीं, मुझे मेरे काम से प्यार है। इन्फैचुएशन तो किसी से भी हो जाता है भाई, कभी किधर शो में गए, किधर कुछ। ये रैपिड फायर राउंड है, आपको एक वर्ड में आपकी स्टाइल में जवाब देना है। सलमान खान, खुदा के बाद मसीहा, बिग बॉस, जिंदगी, मेरी सांसें, फेक फ्रेंड्स, फेक फ्रेंड्स, उसको क्या बोलना चाहिए, यू कैन गाली भी दे सकती है, भेड़चोद लोग, रियल लव और फेम। फेम है, नेम है, मनी है, करोड़ों लाइन में 36 झूठा प्यार आएंगे, भी सच्चा लगता है नहीं? 36 आएंगे, 36 जाएंगे। मैरिज अगेन? नेवर। नेवर से नेवर। नहीं, करना ही नहीं है, अकेले बहुत अच्छी जिंदगी है। बॉलीवुड माफिया? बाप रे, नो कमेंट्स। है मोस्ट डेंजरस सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी, मोस्ट डेंजरस, जिसको देख के मुझसे लोगों ज्यादा को भी कौन डर है? लगे। तुम्हारे मी। अलावा? नहीं, सब देखो, हर सेलिब्रिटी अपने अपने मेहनत करके आए हैं, हम किसी को क्या सर्टिफिकेट देंगे भाई? हाँ वो बात भी, लेकिन कोई ऐसा डेंजरस जोड़। तू ही है। तू ही है। वन सेलिब्रिटी यू नेवर ट्रस्ट? कोई ऐसा शख्स जो हमेशा देखो पार्टी में मिलता होगा, 4 बात बोलता होगा, करता कभी नहीं होगा, या बड़ा डायरेक्टर या कोई भी एनीथिंग है। मिका सिंह, यू नेवर ट्रस्ट मिका सिंह? व्हाई? हालांकि वो दोस्त है। अब दोस्त है। रिलीजन और ग्लैमर? ये तो मतलब ही नहीं है, अपनी अपनी जगह पे दोनों है। ग्लैमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मनी और पीस? मनी। ओके। एक ऐसी लड़की जिससे दुनिया में सिर्फ कंट्रोवर्सी को अपने साथ लेके चला हो, आज वो लड़की ने ये कहा कि उसे मनी चाहिए पीस से ज्यादा, लव से ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि इतना तोड़ा गया कि अब जो असली होते होंगे वो भी आगे चले जाते होंगे और इसको पता भी नहीं चल पाता। पैसा है तो हनी है, मनी है तो हनी है, मनी है तो जिंदगी है, मनी है तो डॉक्टर्स है, मनी है तो अस्पताल के बिल भर सकते, मनी है तो अच्छा रह सकते, खा पी सकते। मनी नहीं तो क्या कर सकते? राखी कैमरा बंद होने के बाद असली राखी कौन सी होती है? सूफी, इसको पूछो। फातिमा। सो स्वीट, सीधी सादी। राखी सिंपल, इसके काम,
ऑफ द पढ़ने कैमरा वाली। बस फातिमा हो जाती है। राखी ऑन कैमरा राखी सावंत है और ऑफ द कैमरा फातिमा है। क्या कंट्रोवर्सी तुम्हारी मजबूरी है या स्ट्रेटेजी? मेरी मजबूरी भी है, मेरी स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि अभी हमारा गाना पीले पीले आया जो दुबई में शूट किया, देखो अभी कितना सुपरहिट हो गया, क्योंकि हम लोग हर जगह इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैं तुमको भी बता रहे, पीले पीले जिले जिले हमारा अभी 10 मिलियन हो गया। यस, एंड कंट्रोवर्सी में जानबूझ के नहीं करती, हो जाती है। नहीं, मैं जो बोलती हूँ वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। मेरे जैसा हो जा रहा है तुम्हारे साथ। चोली और दामन का साथ है मेरा। क्या अगर आपको कंट्रोवर्सी option नहीं दिया तो जाए- राखी नहीं, राखी नहीं तो कंट्रोवर्सी नहीं। क्या अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, दो नाम में से एक नाम चुनो, एज ए एक्टर, एज ए फ्रेंड, एज ए ह्यूमन, मिका सिंह और एजाज खान। एजाज खान रीजन? सही बंदा है तू, थैंक यू सो मच, लव यू, बहुत सही बंदा है। थैंक यू। तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा फेक लोग कौन निकले, जिनको लगा था कि वो साले कभी फेक निकलेंगे ही नहीं? वो भुगत रहे, उनका क्या नाम लेने का, मतलब ऐसे लोगों को पब्लिसिटी नहीं देने का। सड़ गए वो लोग हैं। बद्दुआ लेकर मतलब इतना बुरा किया, इतना बुरा किया कि उनको खुदा के हवाले कर दिया। मैं कौन होती हूँ रिवेंज लेने वाली? मेरा रिवेंज मेरा खुदा लेगा। क्या अगर कैमराज ना हो, लाइमलाइट ना हो, लोग ना हो, अटेंशन ना मिले, तो क्या राखी टूट जाती है? नहीं, मेरे को 3 साल में इंडिया नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी बेल नहीं हो रही थी। एक्स ने केस कर दिया था, बट मैं 3 साल विदाउट कैमरा भी मैं जी हूँ, दुबई में काम करी हूँ। पर दुबई में आपके कैमरा फॉलो ही करते थे हर जगह, नहीं, कहीं नहीं। मतलब आपको लोग प्यार करते हैं, आप जहां भी जाती है वहां लोग आपको। हाँ, वो तो करते थे। मैं कह रहा हूं अगर ये ना हो, कैमराज ना हो, मेकअप, हेयर, लोग ना हो, सिर्फ राखी खुदा सावंत ना हो, करे ऐसा कभी हो। सिर्फ राखी सावंत हो और एक ऐसा आइलैंड हो जहां पे सिर्फ राखी हो और जैसे खुदा की बातें हो, खुदा के बंदे हो, कुछ ऐसी जगह हो। मैं वो भी करती हूँ। तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अगर राखी को ऐसे आइलैंड पे भेज दिया जाए तो आप लोग एक डिफरेंट राखी देखोगे, जो कि यहाँ पे जितने भी सूफी हैं, जितने भी लोग जो धर्म के प्रचारक हैं, उनको ये बीट कर सकती एक है, मौलाना भी क्योंकि इसके पास जो बोलेगा ये इसको इतना नॉलेज है। जितनी आयतें इसको आती है, मुझे नहीं लगता कि किसी को आती आपको होगी। अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत आती है? अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं, रब्बिल। वैसे नहीं पता चलता। अच्छा, वैसे मैं पूरा सीखती हूँ, राखी ने जितना भी सीखा है उसको और ये सब follow पहन के करती मैं है बोलना भी नहीं चाहूंगी। और फॉलो भी मेरा करती वजू है। नहीं है। और ये देखो कितनी अच्छी बात है, वजू भी नहीं है। बगैर वजू के मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। और राखी उस पर प्रैक्टिस भी कर रही है, लोगों की हेल्प भी कर रही है और उसको आगे भी बढ़ा रही है। राखी, अगर तुम्हें किसी के साथ वापस से उम्रा जाना हो तो किसके साथ जाना चाहिए? उम्रा पहली बात तो किसी के साथ जा नहीं सकते, अकेले ही जाना होता है आपका हज और उम्रा। लेकिन अगर आप क्या आप चाहेंगे कि रितेश भी? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। रितेश हर धर्म का इज्जत करता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ रितेश को भी, है। एक पक्का हिंदू है ना, कट्टर वाला। कट्टर वाला, एंड आई रिस्पेक्ट हिम, ये रिस्पेक्ट्स मी। यही तो दोस्ती होती है। हिंदू लोग कितने ईमानदार है। देखो मेरी माँ क्रिश्चियन थी और मैंने किसी मुस्लिम से शादी करी, वो तो गद्दार हरामी निकला, ठीक है, लेकिन मैंने आज भी मैं कितना फॉलो करूँ इस्लाम। इसलिए देखो मैं कितनी कट्टर जहाँ पैदा हुई, लेकिन आज मैं इस्लाम फॉलो कर रही हूँ। कोई लव जिहाद नहीं, कुछ नहीं, अपने दिल से कर रही हूँ। मरने के बाद तो मिट्टी डाल के साले सब चले जाएंगे, जवाब तो मेरे को ऊपर वाले को देना है ना। तो मेरी मर्जी है भाई, मैं किसको भी फॉलो करूँ, मेरी मर्जी है। क्या राखी सावंत किसी को अपना दुश्मन मानती है या लोगों को माफ कर देती है? मैं सच बोलूँ तो सब दुश्मन भी है, सब दोस्त भी है। मैं किसी को भाव ही नहीं देती हूँ, मैं हर किसी को इग्नोर करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब ट्रस्ट होता ही नहीं, अब विश्वास करती नहीं मैं। जो नई लड़कियां बॉलीवुड में आना चाह रही है छोटे शहरों से, उनको क्या एडवाइस देगी राखी सावंत? काम करो, मेहनत करो। ये लड़कियां इधर आके क्लबों में चली जाती है, दारू में चली जाती है, ड्रग्सों में चली जाती है, उनका फोकस भूल जाती है, थोड़ा सा फेम देख लेती है, पागल हो जाती है, फिर उनकी ज़िंदगी बदतर हो जाती है। क्या आपको लगता है कि लड़कियां जो शुगर डैडी के चक्कर में पड़ी हुई है वो कभी हीरोइंस बन पाएंगी, या हीरोइन बनने के लिए अलग शुगर डैडी तो कैपेसिटी? चाहिए होता है भाई, शुगर डैडी तो हर लड़की को चाहिए होता है, जैसे हर आदमियों को शुगर मम्मी चाहिए। आजकल तो ट्रेंड निकला हुआ एकदम बुढ़ी बुढ़ी औरतों को यंग लड़के शादियां कर रहे हैं लेकिन मेरे पैसों तो- के लिए। मेरे साथ तो कभी शुगर मम्मी तूने देखी नहीं होगी। 16 साल से कम बात ही नहीं करता है। नहीं बात वो नहीं है, बट हर कोई तो देखो, हर जगह देखो, कनाडा, अमेरिका, लंदन, हर जगह देखो बुढ़ी बुढ़ी औरतें एकदम लेकर बैठे हुए तो हैं। कोई अरबपति औरत मेरे लिए भी ढूंढ दे।
भाई मैं तो क्या, घूमती रहती है ना। भाई मैं थोड़ी कोई ये हूँ जो सबके लिए ढूंढू, नहीं मेरा ये काम नहीं है। मैं अपना बॉलीवुड में अपना काम करती हूँ, बस अपनी यही- रोटी कमाती हूँ, यही अपनी सुनना नमाज चाहता था पढ़ती मैं। हूँ, मेरा ये काम ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यंग लड़कियां आती है वो शुगर डैडी के चक्कर में क्या करती हैं, काम पे फोकस हट जाता है, शुगर डैडी के पीछे फोकस रह जाता है। BMW ले लेती, एक घर ले BMW लेती लिया, है, ये घर ले ले लेती लिया, अब वो उसी चक्कर में फिर एक बॉयफ्रेंड दूसरा बनता है, नहीं आप किसी को लूटेंगे ना, आपको भी कोई लूट के जाए। लूटेगा। वही बता रहा हूँ मैं, मेरी कुछ दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, शुगर डैडी के शुगर चक्कर डैडी में- तो बुढ़े होते हैं, उनके पास कुछ होता भी नहीं हाँ। करने को, अब तो न वो यंग शुगर लड़कों के डैडी पास से तो लेके- जाएगी ना, क्या करेगी। अब वो यहाँ से उसको प्यार नहीं मिल रहा, वो रो रही है। शुगर डैडी पैसा दे जो रहा है, वहाँ से रात को ले रही है, दांत निकाल के बाहर पानी में रखता है भाई। जो यहाँ से ले रही क्या है, करेगी? जो यहाँ से ले रही है वो ये लेके चले जा रहा है, फिर वो रो रही है उसी घर में चिल्ला चिल्ला के। भाई छोड़ना, तू भी छोड़, मैं भी छोड़ दूं, हमको क्या करना है। शुगर डैडी आए, गुड डैडी आए, हमें क्या करना है। जैसे लड़कियों को जैसी जिंदगी जीने जिए, अपने को अपना देखने का। हम कौन होते किसी को समाज का ढेगा में, हम तूने या मैंने थोड़ी लेके रखा हुआ है। नहीं एक बात और बता। जिन्होंने लेके रखा है वो क्या कर रहे हैं, वो खुद एक शुगर डैडी अच्छा, है। वो कास्टिंग काउच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? मुझे लगता है जो लड़कियां वहां पे छोटे शहरों से हर जगह से आती, कास्टिंग काउच से बचो और अपना फोकस रखो। ये थी राखी सावंत अनफिल्टर विद एजाज खान और उनके भाड़े के पति। बहुत क्यूट इंसान है। दोस्त है, दोस्त। दोस्तों, अताशा रिसोर्ट की तरफ से 4 days and 4 night, ये हमारे पार्टनर है रियाज भाई, जिनकी क्या तरफ बात से है। आपको अताशा रिसोर्ट की तरफ क्या से- भाई, ये तो मेरे बचपन के दोस्त है। राखी, तुमने ऐसा बोला, मैं एज ए दोस्त तुमको उम्रे पे ले जाना चाहूँ। सच्ची? मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। माशाल्लाह, मैं तुमको थैंक उम्रे यू। पे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। हरम में ही रहूंगी मैं, हरम में। और ये आपको ये मिथिला क्या की तरफ बात से है। गिफ्ट हैम्पर है, ये मैं खाऊंगी। और ये जामा की तरफ से है। ओके, ये आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू। और ये एजाज खान की परफ्यूम, ये उदय ना, थैंक यू। इजाज खान ब्रांड है और उसके नाम से सब लोग इजाज खान का परफ्यूम वापरो, मंगाओ। मंगाओ। वाह